सभी बच्चों को नमस्कार। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्लांट टिश्यू। आज अपने प्लांट की डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे टिश्यू को कि भाई टिश्यू क्या होता है। तो देखो क्या लिखा गया है, टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि एक सेल का ग्रुप है, यानी कि सेल्स है और उनका क्या होगा, एक सेल है और सेल ने क्या किया, इस प्रकार से एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो वो क्या कहलाया, टिश्यू कहलाया। दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन विद इन ए प्लांट, यानी कि सभी मिलकर एक साथ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उसे टिश्यू कहते हैं। तो आपको सिंप्लीफाई में क्या याद रखना है कि टिश्यू एक सेल का ग्रुप है जो एक साथ मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसे टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखें कि भाई अपने बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक तो परमानेंट होता है और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, कंटिन्यूस मैनर में डिवाइड होता रहता है, लगातार डिवाइड होता रहता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार का होता है, एक एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। तीनों के तीनों प्लांट की ग्रोथ या फिर मैं कहूँगा विड्थ बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर बात करें कि इन तीनों में से विड्थ कौन बढ़ाएगा, तो वो है लेटरल है। कौन है, लेटरल है। इधर देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, अभी लूज कर देता है क्या, डिवाइड होने की कैपेसिटी को, डिवाइड होने की कैपेसिटी को लूज कर देता है। तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू देखो इधर, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार का है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सक्लेरेनकाइमा। एक बार वापिस से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सक्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज टू टाइप्स, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं। जाइलम के फिर आगे चार पार्ट है, चार कंपोनेंट है। पहला ट्रैकेट्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा क्या, जाइलम फाइबर है। ठीक है, और सीव ट्यूब के भी चार कंपोनेंट हैं। पहला देखो सीव ट्यूब एलिमेंट, दूसरा कंपेनियन सेल, थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोर्थ है फ्लोएम फाइबर है। ये चार कंपोनेंट फ्लोएम के हैं और चार ही क्या है, जाइलम के हैं। ध्यान रखना है इनको बच्चों। ठीक है, अब अपने वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर आते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। देखो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रुप ऑफ यंग सेल्स, क्या बोला, यंग सेल्स। यहाँ मैच्योर क्यों नहीं लिखा, मैच्योर लिखता तो मैं ऐसे समझता कि वो डिवाइड नहीं हो सकता है, यहाँ लिखा यंग, डिवाइड होगा। विच हैव कैपेबिलिटी टू एक्टिव सेल डिवीजन, एक्टिव सेल डिवीजन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रुप ऑफ यंग सेल है। कौन सी सेल है, यंग सेल है। आगे देखो इनके फीचर, फीचर क्या है, डायरेक्ट याद होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए फीचर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, थिन वॉल्ड होगी, जो इनमें सेल होगी ना उनकी सेल की वॉल क्या होगी, पतली होगी। स्मॉल साइज्ड सेल होगी, स्मॉल साइज्ड सेल होगी। शो करते हैं, क्या शो करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रैपिड सेल डिवीज़न। अब देखो रैपिड सेल डिवीज़न है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट का मतलब है ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, क्या इनके बीच में कहीं आपको स्पेस दिखाई दिया क्या, एक सेल ये बनाई, हाँ इनके बीच में स्पेस है, ये देखो ये रहा। अब एक सेल ये बनाई, ये देखो ये स्पेस रहा। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे के साथ इनकी सेल सटी हुई है, तो इनके पास नहीं होता है इंटरसेलुलर स्पेस, जिसे शॉर्ट में ICS भी कहा जाता है। और इनमें वैक्यूल नहीं होती है, इनमें वैक्यूल भी नहीं होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। देखें तीन प्रकार के हैं, एक तो मैंने कहा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी, तीसरा क्या है बच्चों, लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के हैं। चलो आगे एक एक की बात करते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये देखो मैस्मेट टिश्यू 3 प्रकार की। टॉप पे का है, लोकेशन भी देखें साथ साथ डायग्राम में, एपिकल मेरिस्टेम टॉप पे, देखो यहाँ पे कहाँ टॉप पे है, और बीच में कौन है, इंटरकेलरी मेरिस्टेम, और जो देखो ये साइड में लाइन, देखो ये देखो ये साइड में लाइन है, इसे क्या बोला गया है, लैटरल मेरिस्टेम कहा गया। अब बात करते हैं अपने एपिकल मेरिस्टेम की। ये क्या करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम क्या है, दे प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट उसकी टिप पे होते हैं, और इंक्रीज लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम, रूट एंड स्टेम। अगेन 2 नंबर टिश्यू है इंटरकेलरी मेरिस्टेम, दे प्रेजेंट इन ओनली मोनोकोट, ओनली मोनोकोट। मोनोकोट भी क्या है, एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म होते हैं मोनोकोट, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं, इंक्रीज लेंथ ऑफ मोनोकोट स्टेम लाइक ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस में लेंथ कौन बढ़ाता है, इंटरकेलरी, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम नहीं होगा, क्या होता है, परंतु तो इनमें क्या रैपिड ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंटरकेलरी है। अब बात करते हैं, देखो वापिस से इंटरकेलरी किस में है, ओनली मोनोकोट में है, तो लेटरल मेरिस्टेम ओनली किस में होगा, डाइकोट में। किस में होगा, डाइकोट। क्या करता है ये लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, इंक्रीज विड्थ, ये प्लांट में से चौड़ाई बढ़ाएगा, है ना, चौड़ाई बढ़ाएगा। एपिकल मेरिस्टेम लेंथ बढ़ाएगा, ये भी लेंथ बढ़ाता है मोनोकोट में, परंतु लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, ये तो विड्थ या फिर गिर्थ को इंक्रीज करता है, चौड़ाई को बढ़ाता है। आगे देखिए परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं। परमानेंट टिश्यू आ गया है, मेरिस्टेमेटिक कंप्लीट हो गया है। परमानेंट टिश्यू ड्राइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब देखो इनकी डेफिनेशन, दीज आर फॉर्म्ड बाय द सेल्स दैट हैव लॉस्ट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, लॉस्ट, खो दी, क्या, डिवाइड होने की कैपेसिटी, तो वो क्या बन गई, परमानेंट टिश्यू बन गई। दीज टिश्यूज में बी डेड और अलाइव, ये डेड हो सकते हैं और अलाइव भी, जिंदा भी हो सकते हैं। थिन वॉल्ड है और थिक वॉल्ड है, ठीक है, सॉरी थिक वॉल्ड हो सकते हैं। आगे देखो परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के, सिंपल परमानेंट टिश्यू या फिर इसको बोल सकते हो एसपीटी, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सीपीटी बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, सीपीटी बोल सकते हो। आगे सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा क्या है, लिविंग टिश्यू है। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग टिश्यू है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल, सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स विच रिजेंबल ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के समान होते हैं, एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड एसपीटी, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देखो आगे नेक्स्ट कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमा टिश्यू है। पैरेन्काइमा टिश्यू को ध्यान से देखें आप, ये टिश्यू है, क्या ये एक सेल है, बिल्कुल सेल है। इनके पास ये अंदर क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि मैंने ये बनाया पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। अब देखो इनके बीच में ये क्या है, आईसीएस वही स्पेस है, और इनके अंदर क्या हो सकता है, क्लोरोफिल हो सकता है। क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखना है, ये डायग्राम याद रखना चाहिए। पैरेन्काइमा इज ए सिंपल लिविंग है टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ अनस्पेशलाइज्ड, है ना, अनस्पेशलाइज्ड थिन वॉल्ड सेल होती है। इन सेल की वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है। प्लांट सेल है तो प्लांट की सेल है तो उसकी वॉल किससे बनी होगी, ऑलवेज सेल्यूलोज से बनी होगी। सेल्स इन दिस टिश्यू आर यूजुअली लूजली पैक्ड है। अब देखो ढीली ढाली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, तो इनके बीच में क्या होगा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, मैंने बताया अभी, प्रेजेंट इन बिटवीन पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है बच्चों, है ना। तो आगे देखें, अब पैरेन्काइमा टिश्यू है। पैरेन्काइमा टिश्यू में कैसा होगा, लिविंग है, सिंपल है, और इनमें सेल की जो वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, लूजली पैक्ड है, ठीक है।
अब देखो ये टिश्यू है ना, पेरेन्काइमा टिश्यू यूनिवर्सली फाउंड है, यानी कि हर एक प्लांट में पाया जाएगा मोस्टली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मैनी aquatic plants पेरेन्काइमा सेल्स हैव वेल डेवलप्ड एयर है, एयर स्पेस है, क्या है इस पे एयर स्पेस है, जिसे एरेन्काइमा कहा जाता है। जिसे क्या कहते हो, एरेन्काइमा, एयर से नाम है एरेन्काइमा। मैनी एक्वेटिक प्लांट्स है ना, उनके अंदर पेरेन्काइमा सेल के पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड एयर स्पेस होता है, उसे एरेन्काइमा कहा जाता है। आगे लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स है ना, ग्रीन प्लांट की लीव्स है, उसमें पेरेन्काइमा टिश्यू कंटेन क्लोरोफिल। अब उसमें क्या आ गया, क्लोरोफिल आ गया, तो क्या नाम रख दिया, क्लोरेन्काइमा। ये मैंने कहा कि कोई पेरेन्काइमा टिश्यू है, इसके अंदर ये एयर कैविटी है ना, मैंने ऑक्सीजन लिखा है, ये क्या है, एयर कैविटी है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, एरेन्काइमा। अगर इसमें क्लोरोफिल आ गया तो इसका नाम क्या पड़ गया, क्लोरेन्काइमा। बात तो सही है। आगे आ गया एक नया टिश्यू, दूसरा कौन सा है, कोलेन्काइमा। आप इसके डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करें। अब देखो ये प्लांट सेल है, उसके अंदर वाला ये स्पेस क्या कहलाता है, वैक्यूल कहलाता है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होगी वो इसमें स्टोर कर ली जाएगी। सेल वॉल है, सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। और ये देखो ये कॉर्नर्स पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, थिकेंड कॉर्नर्स बन गए, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन हो गया है। किसका हो गया है, सेल्यूलोज का, ठीक है, प्लस हेमीसेल्यूलोज बोल सकते हो, हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टीन का डिपोजिशन हो गया है, जिसकी वजह से कोलेन्काइमा टिश्यू के जो कॉर्नर्स हैं वो थिक एंड हो गए हैं, थिक हो गए हैं। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ कोलेन्काइमा आर लिविंग। मैंने पहले बोला था कि टिश्यू लिविंग है, विद सेल्यूलोज एंड पैक्टीन थिकनिंग एट द corners. Collenchyma provide elasticity to the plant organ. The flexibility in plants is due to collenchyma tissue. आपने देखा होगा कि जब कोई तूफान वगैरह, आंधी वगैरह आती है, तेज़ हवा चलती है, तो प्लांट की जो टहनियाँ हैं ये ऐसे है, पहले हवा चली तो ये टहनी ऐसे हो गई मान लीजिए, या फिर मैं कहूँ कि ज़्यादा ऐसे हो गई है, ऐसे हो गई है। अब वो टूटी नहीं है ना, ब्रेक डाउन नहीं हुआ उस टहनी का, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोलेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। ये टिश्यू उसको क्या दे रहा है, इलास्टिसिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, समझ गए। कोलेन्काइमा बीइंग अलाइव ऑल्सो स्टोर फूड, ये जिंदा होता है, ठीक है, और फूड को स्टोर करता है। आगे सक्लेन्काइमा आ गया। सक्लेन्काइमा ध्यान रखें, ये क्या होता है, डेड टिश्यू है, प्लांट के अंदर डेड टिश्यू है। ये डायग्राम इसका एनसीईआरटी में दिया है 9th क्लास की, ठीक है, उसका डायग्राम है, ध्यान से देखें। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये प्लांट को क्या बनाएगा, हार्ड बनाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर हार्ड डेड, है ना, डेड टिश्यू है तो सेल कैसी होगी, डेड होगी। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। क्या है, लिग्निन की वजह से ये क्या हो गया है, ठीक हो गया। मैंने कहा कि सक्लेन्काइमा टिश्यू डेड है, ये डेड क्यों हो गया, क्योंकि इसमें किसका डिपोजिशन हो गया, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। किसका हो गया, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर ICS नहीं है, ICS नहीं है। अब आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज 2 टाइप्स, फर्स्ट इज जाइलम, सेकंड इज फ्लोएम। 2 प्रकार का है। जाइलम एंड फ्लोएम आर 2 टाइप्स ऑफ वेसिकुलर टिश्यू इन द प्लांट। They are responsible for transporting essential substance through the plant, यानी कि ये क्या करते हैं, प्लांट में जो एसेंशियल चीज़ें हैं, एसेंशियल सब्सटेंस है, उनका ट्रांसपोर्ट करेंगे। जाइलम लाइक टू वाटर एंड फ्लोएम लाइक टू फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट करेंगे।
अब देखो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन ओनली ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स टू द प्लांट्स। सुनिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ जाइलम के बारे में। ये तो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिसे एक टर्म में क्या करेंगे कहेंगे सैप कहते हैं। और वो पानी का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा, रूट से लेकर रेस्ट ऑफ प्लांट बॉडी, और एक ही डायरेक्शन। ये प्लांट है मैंने कहा, ये क्या है रूट है, तो पानी तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो है ना, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो वन डायरेक्शनल है। या फिर कह सकते हो कि ये क्या होता है यूनि डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होती है वाटर की। साथ ही साथ जाइलम क्या करता है मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं जाइलम के कंपोनेंट्स की। 4 कंपोनेंट है। पहला देखिए ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स कैसा है, लॉन्ग है, नैरो है, लॉन्ग नैरो सेल विद टेपर्ड एंड्स है, यानी कि एंड्स इसके ऐसे हैं तीखे तीखे, टेपर्ड एंड है ऐसे, ठीक है। वेसल्स कैसे, वाइडर है, ये वेसल्स होगी। अब बताओ वेसल्स ऐसी होती है, वाइडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे मोटी पाइप है, ऐसे मान लो ये क्या है मोटी पाइप है, ठीक है। जाइलम फाइबर सपोर्ट देता है, फाइबर है, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, ये क्या होता है डेड होता है, डेड होता है, ये भी डेड है, ये भी डेड है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये क्या है बच्चों डेड है, ठीक है। परंतु पेरेन्काइमा क्या है, लिविंग है, ये क्या है अलाइव लिविंग है। लिविंग सेल होती है तो ये लिविंग हो गया, लिविंग है तो फूड स्टोरेज कर सकता है और हेल्प करेगा, क्या करेगा लेटरल ट्रांसपोर्ट में, यानी कि चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, जो बची हुई चीज़ें हैं उनमें हेल्प करेगा। आगे देखें फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा, वो पानी का, जाइलम पानी का ट्रांसपोर्ट, तो ये क्या करेगा फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। किस फॉर्म में करेगा, फूड सुक्रोज की फॉर्म में करेगा। फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दिस कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि पानी का डायरेक्शन तो एक ही है, फूड का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो सकता है। ये दोनों बातें किसके लिए लागू होती है, फूड के लिए। मूवमेंट ऑफ फूड क्या है, बाई डायरेक्शनल है। कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम की बात करते हैं तो सीव ट्यूब है ना, क्या है सीव ट्यूब, ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करेगी। कंपेनियन सेल्स है, सपोर्ट देगी सीव ट्यूब को, हेल्प इन लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ शुगर, फूड है ना शुगर, तो इसका लोडिंग और अनलोडिंग में हेल्प करेगी। फ्लोएम फाइबर है, डेड होते हैं तो स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करेंगे, फूड स्टोरेज करेगा। आगे देखो इनमें डिफरेंसेस दिया है, क्या दिया है बच्चों, इनमें डिफरेंसेस की बात की गई है कि कंपैरिजन टेबल दी गई है कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। ये आपको खुद से ध्यान से पढ़ना है, अगर समझ नहीं आए तो वापस कमेंट करना है और मैं वापस अगले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये टेबल को आप ध्यान से पढ़ना। अगर आपको पहले वाला जाइलम और फ्लोएम जो मैंने पढ़ाया अभी वो समझ में आया है तो ये टेबल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से पढ़ना है, लेक्चर को 2-3 बार सुनना है अच्छे से, आपको सब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा स्पीड है परंतु चलेगा इतना। अब देखो आगे देखिए लिखा हुआ है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो वो लेयर है जो सबसे बाहर की ओर होती है, प्लांट के सबसे बाहर की ओर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है ना ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एपिडर्मिस। वो क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर की फॉर्म में होती है, क्या होती है सिंगल लेयर की फॉर्म में होती है, सिंगल लेयर की फॉर्म में होती है ना। देखो मैंने कहा आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एपी का मतलब होता है ऊपर और सिंगल लेयर की फॉर्म में होती है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, कुछ लिविंग प्लांट क्या करते हैं बहुत ज़्यादा जैसे कि वाटर है ही नहीं, जैसे डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं, उनकी एपिडर्मिस मोटी हो जाती है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई प्लांट है जैसे कोई वो डेजर्ट में ग्रो कर रहा है, डेजर्ट में ग्रो कर रहा है इसका मतलब वाटर की कमी है वहाँ पहले से, तो एपिडर्मिस सबसे बाहर होती है, वो क्या होगी थिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी थिक हो जाएगी। थिक हो गई तो वो फिर वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी, रोकेगी। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface is called cuticle, यानी कि ये क्या है एपिडर्मिस है।
इसके ऊपर एक लेयर और आ जाएगी जिसे क्या कहोगे, क्यूटिकल कहते हैं। ये वाटर रेजिस्टेंस होती है, ये रोकती है पानी को, क्योंकि पानी तो पहले से कम है, पानी कम है तो पानी को रोकना है, रोकना तो ऊपर एक लेयर और बना लेगी एपिडर्मिस, और उसे क्या कहोगे, क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी, इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंजाई बिटवीन, है ना। अब देखो जो सबसे बाहर होगा वाटर लॉस को बचाएगा प्लांट में, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, और कोई बाहर कोई फंजाई वगैरह है उसको भी अंदर से आने रोकेगी ना, क्योंकि सबसे बाहर है। एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि जो एपिडर्मल है सेल वो ऐसे होती है, इनके बीच में कहीं भी आईसीएस नहीं होता। देखो आईसीएस है क्या, नहीं है, बात खत्म। आगे देखो, स्मॉल पोर, एपिडर्मिस लेयर है ना, इस पे क्या होता है, ऐसे ऐसे स्मॉल पोर होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये क्या है, एक स्मॉल पोर है, ये क्या है, स्मॉल पोर है। इन स्मॉल पोर को एपिडर्मिस ऑफ लीफ, मेनली क्या है, लीफ पे बात करते हैं, मेनली इसी की बात करते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा क्या करेंगे, ठीक है, स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड, ओपन या बंद होना, देखो स्टोमेटा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब ये जो किडनी शेप सेल है, इनको कहा जाता है स्टोमेटा की गार्ड सेल। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी सेल्स दैट आर कॉल्ड गार्ड सेल। क्या कहा जाता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल का रिलेशन किसके साथ है, स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन में, इसमें हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन में, ठीक है। आगे देखें, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रोड whose function is water absorption commonly bear long hair, increase total absorptive surface area, total absorptive surface area, यानी कि ये एपिडर्मिस है रूट की, है ना, इसके ऊपर हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये क्या करते हैं, इनका नाम है रूट हेयर। ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इस डायग्राम को देखें आप, कोरक सेल है, कोरक सेल है ना, कोरक सेल क्या होता है, ये कोरक सेल के पास सुबेरिन डिपॉजिट हो जाती है, और सुबेरिन डिपॉजिट हो जाती है तो अब पानी अंदर नहीं आ पाएगा, पानी अंदर नहीं आ पाएगा। कोरक सेल, ये लिखा मैंने कोर्टेक्स, है ना, कोर्टेक्स। चलो मिटा देते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं। मैंने कहा ये कोर्टेक्स के आउटर साइड एपिडर्मिस, और कोर्टेक्स के अंदर की साइड क्या बन गया, यहाँ बन गया कोरक सेल बन गई। अब कोरक सेल में सुबेरिन का डिपॉजिट हो जाता है, सुबेरिन डिपॉजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसके साथ ये क्या हो जाएगा, वाटर इम्प्रीवियस हो जाएगा। अब पानी अब कोरक सेल में जाना चाहता है, यानी कि बाहर से पानी है, ये बाहर होती है, बाहर पानी आया तो आगे क्रॉस नहीं कर पाएगा वाटर, क्यों, क्योंकि आगे क्या आ गई, कोरक सेल आगे जिसमें सुबेरिन का डिपोजिशन हो चुका है। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेस्टेम लोकेटेड इन द कोर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कोरक सेल में सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया। देखो सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया और कोरक सेल बिकम डेड। सुबेरिन का डिपोजिशन होने से कोरक सेल क्या हो गई, कोरक सेल डेड हो गई। डेड होने के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, impervious to gases exchange, impervious to gases exchange। ये बात है बच्चों मोटी मोटी आपके प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो आप ध्यान से लेक्चर को देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। कोई डाउट आता है तो एक बार फिर से आपको करवाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।